अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे व्लॉग का मौजू जो है वो बलूचिस्तान मिनरल एक्ट 2025 है। कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, किसने टेबल किया, जो सियासी जमातें आज एहतजाज कर रही है, शोर कर रही है, क्या ये सियासी जमातें इस एक्ट को पास करने में इन्होंने किरदार अदा नहीं किया? पहली बात तो यह है कि ये जो एक्ट है बलूचिस्तान एक्ट 2025 मिनरल, ये 200 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मैं इसलिए इस एक्ट पर बात कर रहा हूं कि इसका ताल्लुक हमारी ज़मीन से है, वसाइल से है, मादनियात से है और सबसे बढ़ के इसका ताल्लुक हमारे मुस्तकबिल से है। अब रमज़ान मुबारक में बलूचिस्तान असम्बली का इजलास था। आम रूटीन की तरह इस तरह तो कई कानून साजी जो है यहाँ पे होती है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे लॉ मेकर्स जो है, जो अरकान असम्बली है सादा अल्फाज में, उनकी तरजीह जो है ट्यूबवेल लगाना, रोड तामीर करना, नाली तामीर करना, उसमें ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP में। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर स्किप कर जाती है और लोग जो है वो उस पर फिर कोई बात नहीं करते हैं। कोई नुमाइंदा सियासी जमाती या नुमाइंदा लोग यहाँ पे होते हैं तो वो सबसे पहले मीडिया को बता देते या आवाम को बता देते कि इस तरह का एक्ट पास किया जा रहा है, इस पर हमारा ये इतराज़ है। टेबल किया वजीर खजाना और जिसके पास मादनियात का भी चार्ज है, मीर शुएब नौशरवानी ने, उस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी जो है वो खड़े हो गए कि इसको इस तरह पास ना किया जाए। ये स्टैंडिंग कमेटी के हवाले करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी क्या मुशावरत, मेरी जो इंफॉर्मेशन है 4 घंटे तक इजलास जारी रहा। तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारी उसमें शामिल थी, बशमूल माइंस ओनर्स। 4 घंटे तक इजलास का सिलसिला जारी रहा। मैंने जो आज मालूमात ली है उस पर यह इत्तेफाक करा हुआ, माइनर कोई चेंजेस वेंजेस थे तो इन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी जो मादनियात के चेयरमैन है वो हाजी गुलाम दस्तगीर बादनी नोशकी से उनका ताल्लुक है, वो उम्रे की सआदत हासिल कर रहे थे। तो हाजी जाबिद रखिए, आप लोग बहुत ज्यादा उस पर तनकीद करते हो। वो आए, उसको क्या पता है, उसने तो ये पढ़ा कि मुसवदा कानून, मुसदरा कानून 2025 फलाना फलाना, ये 3 लाइनों की ये एक्ट है, वो पास हुआ। अब कहने का मकसद ये है कि इस तरह के एक्ट्स माजी में भी पास होते रहे। मिसाल के तौर पर 2005 में जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, यहां पर जाम यूसुफ मरहूम जो थे वो वज़ीर आला थे। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा मदारिस रजिस्ट्रेशन की मुखालफत की है, मदारिस इस्लाहात की मुखालफत की है। उस वक्त भी 2005 में जमीयत उलमा इस्लाम जाम यूसुफ मरहूम गवर्नमेंट का हिस्सा थी, उसमें मेरे सामने ये पास हुआ। अब बाद में हमें बताया गया कि जी इस एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन लाजमी, तुलबा तालबात जो मोहतमिम साहिबान है और ज़राए आमदन मदारिस के, इस हवाले से बाकायदा कानून बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पास किया है और मौजूद है। खैर मैं आता हूं, जरा मैंने इसको पढ़ा देखा, इस पर मेन ऑब्जेक्शन क्या है। सबसे पहली बात यह है कि यहां SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसको रोल दिया गया है, किरदार दिया गया है। ये यहाँ की सियासी जमातें, यहाँ के लोग समझते हैं कि ये सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। अब एक तो क्लियर बात यह है कि सारा ड्राफ्ट उन्होंने बनाया है, आपको सिर्फ दिया गया और आपने पेश किया। माइनर चेंजेस पता नहीं वो हो भी सकी या नहीं हो सकी। पहले चूंकि जो मिनरल्स है वो सब्जेक्ट था सूबाई हुकूमत का अंडर द 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम के तहत। अब वफाक का मशवरा उसमें शामिल होगा। मशवरा किस तरह शामिल होगा? किसी भी इलाके से मिनरल्स जो है वो दरियाफ्त होते हैं, मादनियात दरियाफ्त होते हैं, तो पहले यह था कि कोई 40,000 कोई वो फीस जमा करते थे, उसके बाद फिर वो एक्सप्लोरेशन कर सकता था, निकाल सकता था। अब 1 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक, किला अब्दुल्ला है, किला सैफुल्लाह है, नोशकी है, खारान है, जो भी इलाके हैं, आप गरीब है अमीर है, आपको 1 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा। यह भी इसमें अमेंडमेंट की गई है। साथ ही कानून में मकामी लोगों के रोजगार, फायदे, कंपनियों के जो समाजी जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सड़क तामीर करना, स्कूल बनाना, शफाखाना बनाना,
जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, इस हवाले से भी इबाम है। रॉयल्टी सूबे को क्या मिलेगी, इलाके को क्या सपोर्ट मिलेगा, इस हवाले से भी इबाम है। दो नुमाइंदे अब इस तरमीम के बाद, इस तरमीम की रोशनी में एक मिनरल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, उसमें SIFC के 2 बंदे शामिल होंगे वफाक से। अच्छा, वो एज ए ऑब्जर्वर शामिल नहीं होंगे कि वो सिर्फ मुशाहिदा करें, बल्कि फैसले का इख्तियार ही उनको होगा। आपको पता है जब इस्लामाबाद से लोग आएंगे तो फिर हमारे लोगों को कौन सुनेगा। वैसे बलूचिस्तान में आपको बता दूं, दुनिया का मुस्तकबिल मादनियात है, मिनरल्स है। बलूचिस्तान में इस वक्त महकमा मादनियात के जराये के मुताबिक 106 के करीब मादनियात मौजूद है, और अब तक जो निकाले जा चुके हैं या जिससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं, हम तो नहीं हो रहे, दूसरे हो रहे हैं, उनकी तादाद कोई 50 के लगभग है। तो बलूचिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल मिनरल्स है, और ये एक अहम कानून साजी की गई है। तमाम सियासी जमातें इसमें मौजूद थी, इस एक्ट को पास किया गया है। ये आपको बताना था। अपने मेजबान सैयद अली शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।